इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम उल्फत का पैगाम देता है, इस्लाम जोड़ की दावत देता है, इस्लाम आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद की दावत देता है। और अगर हम किसी से टूटते हैं और हम किसी से टूटकर जिंदगी गुजार रहे हैं तो गोया कि हम इस्लाम से हटकर और इस्लामी तालीमात से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, कि कामिल तरीन मुसलमान वो है, कंप्लीट मुसलमान वो है, मुकम्मल मुसलमान वो है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके अखलाक अच्छा हो, जिसका सलूक लोगों के साथ अच्छा हो, जिसका बर्ताव अच्छा हो। आज हम गौर करें, क्या हमारा बर्ताव अच्छा है? घर के अंदर माँ के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, बाप के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, बीवी के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, भाई के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, बहन के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, पड़ोसियों के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है, हमारे बिरादराने वतन के साथ हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम किसी एक चीज का नाम नहीं है, लेकिन अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि आज सभी मजहब को उठा के देखिए और हम अपने मजहब की, अपने धर्म की बात करते हैं, इस्लाम की। आज इस्लाम किताब के अंदर है, हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। मुसलमानों, ये बात बड़ी कह रहा हूं मैं, आज इस्लाम और इस्लाम की शिक्षाएं और इस्लाम की तालीमात हमारी किताबों के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। इसलिए कि इस्लाम की शिक्षा तो ये है कि कंप्लीट मुसलमान वो है जो सबसे मोहब्बत करे, सबसे प्रेम करे, सबको राहत पहुंचाए, सबको सुकून पहुंचाए। अगर हम लोगों को सुकून पहुंचाते हैं, अगर हम लोगों को राहत पहुंचाते हैं, अगर हम लोगों के दुखों में काम आते हैं, अगर हम लोगों की परेशानी के अंदर कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो हम कंप्लीट मुसलमान हैं, हम हकीकी मुसलमान हैं। लेकिन अगर इन चीजों से हम हटे हुए हैं, इन चीजों से हम दूर हैं, हम लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, हम किसी को मार रहे हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम किसी को सताने के मंसूबे बना रहे हैं, हम किसी को जलील करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो याद रखिए, ये खुशफहमी तो आपको हो सकती है कि आप मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह के अंदर हम मुसलमान नहीं है, नबी की दरबार के अंदर हम मुसलमान नहीं है। मेरे भाई, हम कहां जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है? अरे अपने तो अपने, जिस मजहब को हम मानने वाले हैं, इस्लाम के मैसेंजर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश सुनिए। क्या है जिस मजहब को हम मानने वाले हैं, जिस मजहब को हम फॉलो करने वाले हैं, वो मजहब हमको क्या पैगाम देता है, वो मजहब हमको क्या संदेश देता है कि अरे अपने तो अपने। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पड़ोस के अंदर रह रहा है, अब पड़ोसी के अंदर इस्लाम ने ये शर्त नहीं लगाई है कि वो मुसलमान होना चाहिए, ये शर्त नहीं लगाई है, पड़ोसी के अंदर ये शर्त भी नहीं लगाई है कि आपका रिश्तेदार होना चाहिए, आपका दोस्त होना चाहिए। नहीं, इस्लाम का संदेश ये है कि अगर आपका पड़ोसी है, अब पड़ोसी चाहे वो यहूदी मजहब का हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे पारसी भाई हो, चाहे जैनी भाई हो, चाहे बौद्धिस्ट भाई हो, चाहे दुनिया के किसी मजहब को किसी तरीके से अपने एतबार से वो जिंदगी गुजार रहा हो, वो उसका निजी मसला है। लेकिन आप इंसानियत के नाते से, अगर आपके पड़ोस के अंदर आपका कोई हिंदू भाई रह रहा है, आपके पड़ोस के अंदर अगर आपका कोई सिख भाई रह रहा है, आपके पड़ोस के अंदर अगर आपका कोई मुसलमान भाई रह रहा है, तो आप मुसलमान होने के नाते उसकी सहायता कीजिए, उसके दुख सुख में काम आइए, उसकी परेशानी को दूर कीजिए, उसको हर वक्त उसको सहारा पहुंचाइए। यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है कामिल मुसलमान। लेकिन अगर आप पड़ोसी से लड़ते हैं, आप पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, आप पड़ोसी को दुख पहुंचाते हैं, आप पड़ोसी के खिलाफ साजिशें करते हैं, तो आप इस्लाम की नजर के अंदर मुसलमान नहीं हैं। दुनिया की नजर के अंदर आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम के यहां आप मुसलमान नहीं हैं। तो मेरे भाई, ये जिंदगी हमको दी है, इस दुनिया के अंदर इंसान को रब ने क्यों भेजा है? इंसान को रब ने दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है कि इंसान दुनिया के अंदर जाकर एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे से प्रेम करे। इसलिए कि इंसान जो है, ये अरबी का वर्ड है, अरबी का शब्द है, जिसके माना है एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला, एक दूसरे से प्रेम करने वाला। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हम किसी के दुखों के अंदर काम आते हैं, हम
किसी की परेशानी के अंदर काम आते हैं, तो हम इंसान हैं, लेकिन हम किसी की परेशानी के अंदर काम नहीं आते हैं। लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, लोगों को परेशानी के अंदर डालते हैं, लोगों को मुसीबत में डालते हैं, किसी को मारने की काटने की साजिशें करते हैं, किसी के खिलाफ नफरतें फैलाते हैं। तो आप याद रखिए, मुसलमान तो दूर की बात, आप इंसान ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं है। इसलिए कि इंसान तो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला होता है, इंसान तो एक दूसरे से प्रेम करने वाला होता है। आज देखिए दुनिया के अंदर नफरतों का माहौल है, लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों को क्या संदेश देता है? आपके खिलाफ कितना ही माहौल बन जाए, लेकिन आप शांति का दामन मत छोड़ना, आप अमन का दामन मत छोड़ना, आप भाईचारगी का दामन मत छोड़ना, आप एक दूसरे से मोहब्बत करते रहना, आप अमन और शांति का पैगाम देते रहना। ये इस्लाम की शिक्षाएं हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब एक भाई अपने भाई से लड़ रहा हो, एक बेटा अपने बाप के साथ बदतमीजी कर रहा हो, एक बेटा अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा हो, एक शौहर अपनी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा हो। अरे तेरी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? तो मुसलमान कहाँ है? तेरी तालीम तो किताब के अंदर है, तेरी तालीम तो इतनी आला है, इतनी बुलंद है कि गैरों के साथ अच्छा सलूक करने का तुझे पैगाम देता है, गैरों के साथ तुझे अच्छा बर्ताव करने का तुझे सलीका सिखला है, और तू अपनों के साथ भी अच्छा नहीं बन रहा है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया की जिंदगी छोटी सी जिंदगी है। इस जिंदगी को खूबसूरत गुजारने की कोशिश करें, किसी का हम दिल न दुखाएं, किसी को परेशान न करें।